इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आपको फिशर से राहत मिलेगी। फिशर क्या होता है? मल द्वार पर एक कट, एक चीरा लग जाता है, ज़ख़म बन जाता है। जिस तरह से एड़ियाँ फटती हैं, एड़ियों में दरार पड़ती है या ओंठ फट जाते हैं, उस तरह से एक वर्टिकल जो टीयर है वह लग जाता है मल द्वार पर। और यह जो कट है, ये जो चीरा है, एनल टीयर, फिशर टीयर इसको कहते हैं। ये फिशर टीयर जो है फिशर कहलाता है। फिशर की बीमारी इसी को कहते हैं। मल त्याग करते समय दर्द का होना, जलन का होना, चुभन का होना। जब मल त्याग कर लिया, स्टूल जब पास आउट हो गई, स्टूल पास आउट होने के यह दर्द 15 मिनट, किसी को आधा घंटा, किसी को 2-4 घंटा भी रह सकता है। और जब यह जो कट है, ये जो टीयर है, ये जो जिस तरह के ये मल द्वार रहता है, तो अगर आप पेशेंट को अगर चेक करते हैं तो जो ये मल द्वार है, तो मल द्वार में अंदर की तरफ यहाँ पर 6 o'clock अगर इसको देखें तो ये एक घड़ी नुमा शेप होती है। तो इसको 6 o'clock कहा जाता है, इसको 12 o'clock कहा जाता है, घड़ी के डायल की तरह। तो ये जो 6 o'clock है, मोस्टली जो है वो 80% केसेस में 6 o'clock पर ही टीयर मिलेगा आपको। यहाँ पर एक आपको चीरा मिलेगा। वो जो चीरा है वही फिशर की बीमारी कहलाता है। जब रोगी मल का त्याग करता है, स्टूल पास आउट जब करता है, तो वह चीरा जो है, वो ज़ख़म जो है खुल जाता है और उसमें जो है सुई चुभने की तरह, कांटा चुभने की तरह तेज़ दर्द उसमें होती है। वह दर्द 15 मिनट भी हो सकती है, आधा घंटा या 2-4 घंटा भी रह सकती है। इसी बीमारी को एनल फिशर कहते हैं। यह जो स्किन खुल गई, जो ज़ख़म बन गया, जब ये पुराना हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को क्या होता है कि एक बार फिशर की प्रॉब्लम बन गई, वो फिशर की प्रॉब्लम दर्द हुआ और दर्द होने के बाद दर्द बंद हो गया, तो पेशेंट ने सोचा कि वो ठीक हो गया और फिर से 2-4 महीने बाद फिर से दर्द हुआ। तो इस तरह से कई साल पेशेंट को निकल जाते हैं। तो जब फिशर जो है वो क्रोनिक फिशर में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, पुराना हो जाता है, तो वहाँ उस ज़ख़म में जब गंदा पानी जाएगा, गंदा पानी लगेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे रहेगी, तो वहीं से जुड़ा हुआ एक टैग बन जाता है, एक स्किन बन जाती है, एक मांस बन जाता है, मांस नुमा संरचना जो है वहाँ पर बन जाती है। उसी को जो है आपका फिशर टैग भी कहा जाता है। तो वह जो टैग है वह गुब्बारे नुमा होता है। तो जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल जाता है और कभी कभी वो जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, वो स्किन जो है वो लटकी रहती है। और जब ज़्यादा पुराना हो जाए, इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो जाए, तो उस टैग में पस भी जो है मिल जाती है और फिस्टुलर ट्रैक भी वहाँ से बनने का खतरा रहता है। कई केसेस में फिस्टुलर ट्रैक भी मिलता है, मवाद उससे निकलनी शुरू हो जाती है। ये जो एनल टीयर है, ये मल द्वार के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। मोस्टली जो है ये 6 o'clock पर मिलता है और 12 o'clock पर मिलता है। इन दो जगह पर जो है फिशर टीयर ज़्यादातर मिलता है। तो ये फिशर की बीमारी रहती है। फिशर में जो है, जैसे ये मल द्वार की संरचना है, तो ये जो है, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये वाइट लाइन ऑफ हिल्टन इसको कहते हैं। तो इस पर आपको 6 o'clock पर एक एनल टीयर आपको मिलेगा। और ये जो एनल टीयर है, ये है डेंटेड लाइन तक भी हो सकता है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए हम बताते हैं कि आप मल द्वार की सिकाई कीजिए, मल द्वार सिट्स बात कीजिए। एक टब में गर्म पानी कर लीजिए, गर्म पानी में जो है फिटकरी का पाउडर डाल करके उसमें बैठिए, तो उससे आपको दर्द में राहत मिलेगी। सिट्स बात कीजिए, मल द्वार की सिकाई कीजिए, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। फिर पेशेंट कहते हैं, डॉक्टर साहब, जब एनल टीयर जो है, वो जो लैट्रिन के रास्ते पे जो कट लगा है, वो कट तो अंदर है और लैट्रिन का रास्ता जो है वो बंद रहता है। जब हम टब में बैठेंगे, गर्म पानी में बैठेंगे, तो अंदर ज़ख़म में पानी कैसे जाएगा? उनका जो है उसमें इसका जवाब ये है आपके लिए कि इसमें क्या होता है कि जो आसपास का हिस्सा होता है लैट्रिन के रास्ते का, यह पेरिनियम कहलाता है। तो जो पेरिनियम होती है, तो जैसे ये लैट्रिन का रास्ता है और इसमें जो ये हिस्सा होता है, तो मल द्वार की जो बाहर की स्किन होती है, जो एनल वर्ज से बाहर की स्किन होती है, वह केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम कहलाती है। और जो वाइट लाइन ऑफ हिल्टन जो है, जैसे कि ये जो वाइट लाइन ऑफ हिल्टन है, इस वाइट लाइन ऑफ हिल्टन से जो अंदर की स्किन होती है, वो नॉन केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम कहलाती है। तो ये जो मल द्वार का जो ये एरिया होता है, जब इसको सेक मिलता है तो ये अंदर वाले एरिया से जुड़ा हुआ है। इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल सेम है।
तो जब हम गर्म पानी में बैठते हैं तो जो मलद्वार का ये जो 3 सेंटीमीटर का सर्कल का जो एरिया है इसको सेंक मिलता है। जब इसको सेंक मिलता है तो वह सेंक मलद्वार में अंदर तक के हिस्से की जो ब्लड सप्लाई है वो सेम है, तो उसको भी सेंक मिलता है। तो इसलिए पानी तो जो गर्म पानी है, सिकाई करने से गर्म पानी तो अंदर नहीं जा रहा है, पर जो वो एरिया है उस पर गर्म पानी लगता है और अंदर तक मलद्वार जो है वो सिक जाता है। तो मलद्वार के बाहर कोई ज़ख़म है या मलद्वार के अंदर तक का कोई ज़ख़म है, सिट्स बाथ सब में फ़ायदा करता है इसी वजह से, क्योंकि उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो जुड़ी होती है। और इसके अलावा दूसरा आप जो है वह जात्यदी तेल का यूज़ कीजिए। जात्यदी तेल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हम जात्यदी तेल हम डालते हैं मलद्वार के अंदर, हम डालते हैं जात्यदी तेल, तो हम क्या करते हैं कि वैद्यनाथ कंपनी का जात्यदी तेल आप ले सकते हैं, डाबर कंपनी का ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको आप सिरिंज में भर लीजिए। 2 ml की सिरिंज में, 3 ml की सिरिंज में भर करके इसको मलद्वार में इंसर्ट करके जब जात्यदी तेल को अंदर इंसर्ट किया जाता है तो वो तो बिल्कुल ज़ख़म में पहुंच ही गया। तो इस तरह से जो है आप जब जात्यदी तेल यूज़ करते हैं, सिकाई करते हैं और जात्यदी तेल यूज़ करते हैं, तो वह ज़ख़म जो है, ज़ख़म को सेक भी लग गया और ज़ख़म के ऊपर जात्यदी तेल की हीलिंग भी होनी शुरू हो जाती है। तो फिशर के रोगी के लिए ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जात्यदी तेल का इस्तेमाल और सिट्स बाथ। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।